दोस्तों, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद भारत विश्व में अपना एक अलग ही स्थान बना चुका है। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में हम चंद्रयान 3 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है 14 जुलाई 2023 को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 14 जुलाई यानी कि पिछले दिन ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रयान 3 को किस स्थान से लॉन्च किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। फ्रेंड्स, यहीं से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 3 को निम्न में से किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी LVM-3M4 के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 को LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 में शामिल रॉकेट में किस इंजन का प्रयोग किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के रॉकेट में रॉकेट इंजन CE-20 क्रायोजेनिक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रयान 3 में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर का प्रयोग किया गया था, जबकि मिशन 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। फ्रेंड्स, यह कम्युनिकेशन के लिए स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतरने में मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त लैंडर का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है विक्रम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 में प्रयोग किए गए लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रयान 3 में प्रयोग किए गए रोवर का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी प्रज्ञान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 में प्रयोग किए गए रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के किस भाग में उतारा जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन चंद्रयान 3 में प्रयोग किए गए रॉकेट LVM-3M4 को क्या नाम दिया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी फैट बॉय। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 3 में प्रयोग किए गए रॉकेट LVM-3M4 को फैट बॉय का नाम दिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मिशन चंद्रयान 3 में शामिल प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन कितना है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है 2148 किलोग्राम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 3 में शामिल प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन
148 किलोग्राम है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मिशन चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का कुल वजन कितना है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 1752 किलोग्राम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का कुल वजन 1752 किलोग्राम है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मिशन चंद्रयान 3 में शामिल रोवर का कुल वजन कितना है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 26 किलोग्राम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 3 में शामिल रोवर का कुल वजन 26 किलोग्राम है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान होगा? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए पहला स्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व में पहले स्थान पर होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मिशन चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी एस मोहन कुमार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 3 के डायरेक्टर एस मोहन कुमार हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत ने अब तक कुल 3 चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें से पहला है मिशन चंद्रयान 1। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिशन चंद्रयान 1 को इसरो के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला सफल चंद्र मिशन था। फ्रेंड्स, इस मिशन के बाद चांद की सतह पर कदम रखने वाला भारत विश्व में 6ठा देश बन गया था। फिर इसके बाद मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रयान 1 का उन्नत संस्करण था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसे GSLV MK3 MK1 द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि यह मिशन असफल रहा। फ्रेंड्स, मिशन चंद्रयान 2 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के बाद भारत विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अब हम लोग इसरो से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 1969 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी बंगलुरु में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए एस सोमनाथ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इसरो के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। फ्रेंड्स, ये स्पेस सेंटर के सीनियर वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1963 में इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, ये 1971 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर बने रहे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चंद्रमा से जुड़े विश्व के कुछ अन्य मिशन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर पहला मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था?
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है अमेरिका के द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर पहला मिशन अमेरिका के द्वारा 17 अगस्त 1958 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यह मिशन असफल रहा, फिर भी विश्व में पहला ऐसा देश अमेरिका ही था जिसने चंद्रमा पर पहला मिशन लॉन्च किया था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा की सतह पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग किस देश के द्वारा किया गया था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1966 में चंद्र मिशन लूना 9 के द्वारा अमेरिका ने चंद्रमा पर पहला सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम कब रखा था? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है 1969 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1969 में मिशन अपोलो 11 के द्वारा चांद की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। चंद्रयान 3 में शामिल रॉकेट में किस इंजन का प्रयोग किया गया है? चंद्रयान 3 में शामिल रॉकेट में किस इंजन का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का, ऑप्शन बी विकास इंजन का, ऑप्शन सी SCE-20 इंजन का, ऑप्शन डी KVD-1 इंजन का। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।